सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमसीए के कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो रिलीज हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैप राउंड 1 में हमें कौन सा कॉलेज जो है वो मिला है। अब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट्स होंगे कि हम ये जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो चेक कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो अलॉट हुआ है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, साथ ही में और लॉगिन में आपको कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो कब तक आपके लॉगिन में जो है वो आएंगे, एंड कब तक आप अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो कर सकते हो, सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहना। तो अभी अगर आप एमसीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे तो सबको पता ही है आना कैसे है। आपको सीईटी के पोर्टल पे आके एमसीए पे क्लिक करके इस वाले पोर्टल पे आ जाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोविजनल अलॉटमेंट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। ये ऑप्शन जो है वो रात को 12 बजे के आसपास जो है वो आ गया था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट वाइज जो लिस्ट है वो मिलती है। अब इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कॉलेजेस है एमसीए के लिए, जो भी एमसीए के एडमिशन में पार्ट लेते हैं, जहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो, इन सभी कॉलेजेस का यहाँ पे आपको जो है वो कौन से स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, और एक वे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस कॉलेज का नाम है, एंड इस कॉलेज के को कौन से स्टूडेंट्स को यह कॉलेज मिला है उनके नाम यहाँ पे जो है वो लिखे हुए हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया जिससे आप चेक कर सकते हो जो भी आपने अपने लिस्ट में कॉलेजेस के नाम चेक डाले थे, उन सभी कॉलेजेस का आप जो अलॉटमेंट है वो देख सकते हैं, एंड वहाँ पे अपना जो नाम है वो सर्च कर सकते हो। जिस भी कॉलेज में आपका नाम रहा, समझ जाना कि वो कॉलेज आपको जो है वो मिला है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में आपको ऐसे ही जो है वो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा जो अपडेट है वो आता है, एंड फिर कुछ टाइम बाद हमें अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो हमारे लॉगिन में जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है वो बहुत ईजी होता है, उससे हम बहुत ईजीली जो है वो चेक कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि आपको सिंपली जो है वो लॉगिन कर लेना होता है। लॉगिन जब आप करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थ्री डायरेक्ट जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। कैप राउंड 1 अलॉटमेंट 1 ऐसा जो ऑप्शन है वो आता है। उसके ऊपर सिंपली अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। ठीक है, तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 9 बजे के आसपास का टाइम है सुबह का। तो जितना मुझे आइडिया, जैसे एमबीए का भी अभी रिजल्ट लगा था, तो 12 बजे के पहले आपके लॉगिन में जो ऑप्शंस है वो आ जाएंगे। पहला ऑप्शन तो अलॉटमेंट लेटर चेक करने का आएगा, जिससे आप देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो कैप राउंड में जो है वो लगा है। साथ ही में उसके साथ ही और एक ऑप्शन आएगा जो कि रहेगा हमारा सीट एक्सेप्टेंस का, जिससे आप अपनी जो सीट है वो एक्सेप्ट कर पाओगे। अब सीट एक्सेप्टेंस एंड अलॉटमेंट के दोनों ऑप्शंस अभी तक जो है वो लॉगिन में नहीं आए हैं। आज 12 बजे के पहले पहले जो ऑप्शंस है वो आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे, तो उसमें आप अपना कॉलेज भी चेक कर पाओगे। साथ ही में सीट एक्सेप्टेंस जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज ऐसे दोनों जो ऑप्शंस है वो भी जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये बेटरमेंट एंड फ्रीज क्या होता है उसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में आइडिया जो है वो देता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कब क्या क्या जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम एमसीए के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैं होम पे आता हूँ, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 तारीख को हमारा जो रिज़ल्ट है वो लगने वाला था, जो कि एकदम रात को लगा, एंड 2 तारीख से लेके तो 4 तारीख के बीच में सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो रहेगी। अब जिन भी स्टूडेंट्स को कैप राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा होगा, उनका जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, उन्हें उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, एंड वो नेक्स्ट राउंड्स के लिए भी जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज लगता है तो आपके लॉगिन में बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो कुछ टाइम बाद जो है वो आ जाएंगे। फिर आप चूज़ कर पाओगे कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है, या फिर जो कॉलेज अभी आपको लगा है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर जो कॉलेज आपको अभी लगा है एंड वो अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस है एंड अभी भी उसी में आपको एडमिशन लेना है, तो आप फ्रीज के बटन पर क्लिक करके आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। आप कॉलेज में आपको जो है वो विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, बट वही अगर आपको सेकेंड राउंड के लिए जो है वो ट्राई करना है तो आप नॉट फ्रीज बेटरमेंट पे क्लिक करके सेकेंड राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो। फर्स्ट राउंड की सीट आपके पास जो है वो रहेगी, एंड दोनों कंडीशन में आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे सीट एक्सेप्टेंस के ऑप्शन आएंगे तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। साथ ही में कहाँ पे ऑप्शन आते हैं, किसके ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको जो है वो बताऊँगा, बिकॉज बेटरमेंट एंड फ्रीज करने से पहले
सेल्फ वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो खुद वेरीफाई करनी होती है, एंड फिर उसके बाद ही आप अब जो बेटरमेंट एंड जो फीस है वो कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस के लिए 3 दिन का टाइम है, 2 तारीख, 3 तारीख एंड 4 तारीख। तो इसके बीच सारी जो चीज़ें वो होगी। अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में आपको कॉलेज में जो है वो विजिट करना पड़ेगा। अगर आप बेटरमेंट करने वाले तो फिर आपको कॉलेज में जो है वो जाने की ऐसा जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। कैसे चेक करना उसका एक वे अभी हमें पता चल चुका है, जो कि है इंस्टीट्यूट वाइज। लॉगिन में भी जल्दी ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, तो अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वेट आप करो, थोड़े टाइम में लॉगिन में ऑप्शंस आ जाएंगे, तो फिर आप इजीली जो है वो देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। ठीक है, इसके अलावा और भी आने वाली जो अपडेट्स है उसकी मैं आपको टाइम पे जो अपडेट है वो दे दूंगा। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको बेटरमेंट एंड फीस से रिलेटेड काफ़ी सारे जो डाउट्स है वो होंगे, तो इससे रिलेटेड गाइज आप हमारा मिनी काउंसिलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे अभी लाइव सेशन होने वाला है जिसमें बताया जाएगा कि जो बेटरमेंट एंड फ्रीज़ है ये कैसे ऑप्शन है, इससे क्या फ़ायदा है, आप कौन से राउंड तक जो है वो जा सकते हो, कैप राउंड 2 में भी अगर आप बेटरमेंट करोगे तो क्या पहला कॉलेज आपके पास रहेगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस लाइव सेशन में जो है वो मिल जाएंगे, एंड आने वाले राउंड्स के लिए आपकी कैसी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए वो सब कुछ भी यहाँ पे आपका जो है डिस्कस किया जाएगा। एंड अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो कैसे लिस्ट बनाना चाहिए ये सब कुछ भी यहाँ पे जो है वो बताया गया है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एंड कॉलेज मिलने के भी जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड जैसे ही ऑप्शंस आएंगे गाइस बेटरमेंट एंड फीस के एंड सीट एक्सेप्टेंस के, तो मैं वीडियो बना के आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।